अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं बॉल के कंट्रोल पर। स्पिन बॉलिंग का टॉपिक है ये। सो बॉल का कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट जगहों पर बॉल कराना पड़ता है, क्योंकि बैट्समैन जो है वो स्पिन के अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो फीट यूज़ करते हैं, कभी साइड वाइज, कभी फॉरवर्ड बैकवर्ड। सो चैलेंजिंग रहता है हर वक्त अपनी पिचिंग एरिया को चेंज करना। कभी आगे कराना पड़ता है आपको, कभी पीछे कराना पड़ता है, कभी दाएं बाएं, और कभी तेज़ आहिस्ता। ये हर वक्त जो है आपके सारे बॉल तकरीबन जो है वो रेडी रहने चाहिए, ताकि आप बैट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा सरप्राइज़ करें। सो एक स्पिनर की कामयाबी यही होती है कि वो बैट्समैन को उसकी एक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बॉल ना दे, यानी बैट्समैन को पता ना चले कि कौन सा बॉल आने वाला है। और अगर उसने कुछ सोच लिया कि ऐसा बॉल मेरी तरफ आएगा, तो वो ना हो। तो जितना उसके अगेंस्ट बॉल होंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट, उतने ज़्यादा आप कामयाब होंगे। ग्रिप को लेकर सबसे पहले हम सेंसर पर बात करते हैं। आपकी बॉडी में सेंसर होता है, जैसे भी कोई चीज़ छूती है हल्की, तो भी आपको पता चल जाता है। फिंगर स्पिनर्स आमतौर पर ज़्यादा बॉल करा करा कर अपना जो सेंसर है वो लूज़ कर देते हैं, फिंगर की जो टिप है उस पर। जब नया नया आप क्रिकेट बॉल से बॉल कराना शुरू करते हैं तो फिंगर्स आपकी ज़ख्मी हो जाती हैं, मुश्किल होता है बॉल कराना। और उसके बाद फिर जब वो ठीक होती हैं तो गोश्त जो है इसका वो सख्त होना शुरू होता है। तो इसके साथ साथ बर्दाश्त तो आपको आ जाती है, लेकिन सेंसर जो है वो लॉस्ट हो जाता है। इसका काफ़ी नुकसान है। देखें, जब आप बॉल कराते हैं फिंगर स्पिन, तो हल्का सा टच जो है वो भी बॉल के अंदर वेरिएशन ले आता है। तो वो टच तभी आप एग्जैक्ट दे पाएंगे, अपने हिसाब से दे पाएंगे, जब आपको उसकी फीलिंग होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर उंगली पर पट्टी कर दें और आपको टच जो है वो फील ना हो एग्जैक्ट, तो आपका बॉल का कंट्रोल बहुत कम हो जाएगा। ये आप आसानी से महसूस कर सकते हैं और इसको ट्राई भी कर सकते हैं। इस बॉल के ऊपर कोई सीम नहीं है, एक प्रैक्टिस बॉल है। इसका वेट जो है वो क्रिकेट बॉल के करीब करीब का है। इस बॉल से जब आप बॉल कराएंगे, इसको जब ग्रिप करते हैं, तो इसकी जो फीलिंग है जो आपको आती हैं वो क्रॉस द सीम बॉल की आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर क्रिकेट बॉल कराएंगे, इसको क्रॉस द सीम पकड़ें और इसको किसी भी तरह पकड़ लें, तो दोनों की फीलिंग्स जो है वो एक जैसी होंगी। लेकिन इस पर सिर्फ अगर पेन से भी आप निशान लगा लें, जिसको फिंगर से महसूस ना किया जा सके, तो उसके बाद भी अगर अगर इसको आप पकड़ेंगे, तो आपका जो सिलाई का जो फीलिंग्स होती हैं या सेंसर होता है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसको जब आप बॉल पकड़ेंगे तो क्रॉस से सीम पकड़ेंगे तो वो आपको अलग फील होगा। उसको अगर आप सीम यानी सीम के निशान के साथ जब आप पकड़ेंगे, तो उसकी फीलिंग्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। इसको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इस फीलिंग का क्या रोल है? फीलिंग का रोल ये, जब आप क्रॉस द सीम पकड़ते हैं तो रिस्ट जो टॉप स्पिन के लिए यूज़ होती है वो मारना आसान हो जाता है। लेकिन जब आप सीम से पकड़ते हैं बॉल, तो वो टॉप स्पिन या आगे की तरफ जो ब्रेक होता है वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी तरह बाकी भी काफ़ी डिलीवरीज में इसका रोल है। सो ये एक एग्जांपल जो है वो काफ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट बॉल ग्रिप का है। आपने जितने भी स्पिनर्स देखे होंगे, फिंगर स्पिनर, वो बॉल को दूसरे हाथ की मदद से ग्रिप करते हैं, सारे के सारे जितने भी हैं। सो ये काफ़ी नहीं है, ये एक लेवल है, लेकिन इससे नेक्स्ट लेवल का भी काफ़ी कुछ है। आपको बॉल जो है वो नॉर्मली जो है एक हाथ से ग्रिप करना आना चाहिए। ये मेरी परफेक्ट ग्रिप है। इसको आप किसी भी पोजीशन में पकड़ा दें, यहाँ पे ये कहीं से भी ग्रिप हो जाएगी और मेरे लिए जगह पे बॉल करना आसान हो जाएगा। और इसको अगर मैं यहाँ से फेंक के करता हूँ, तो जिस पोजीशन पर मेरी फिंगर्स में आया है, कैच हुआ है बॉल, तो यहाँ से भी मेरे लिए ये किसी भी जगह पर गिराना, आई मीन फुल लेंथ, शॉर्ट लेंथ, राइट लेफ़्ट, किसी भी तरफ घुमाना जो है वो आसान है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि ब्रेक जो है वो कहीं छोटा मिल सकता है, किसी ग्रिप में, किसी में ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन एरिया वाइज जो है वो किसी भी ग्रिप से गिराना आसान है। सो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, आपको किसी भी किस्म के बॉल मिल जाएँ, कभी शाइनी बॉल होगा, कभी गीला होगा, कभी जो है पुराना बॉल होगा, हर किस्म के बॉल, तो आप एडजस्टमेंट जो है वो आपकी आसान हो जाती है। सो इसको बिल्ड कैसे करना है? बिल्ड करना कोई मुश्किल नहीं है। बॉलिंग कराते कराते आप कोई भी ग्रिप ले लें, उससे बॉल कराएं, एक दो बॉल आपके ख़राब गुजरेंगे, गिरेंगे, और उसके बाद जो है आपको एडजस्टमेंट आ जाएगी। सो डिफरेंट ग्रिप्स जब आप पकड़ेंगे तो इनके फिंगर्स की आपकी लचक भी है वो ज़्यादा आएगी। वापस आते हैं सेंसर की तरफ के सेंसर जो है वो कैसे कंटिन्यू हो सकता है, इसको लॉस्ट होने से कैसे बचाया जाए। देखिए, आपने सीनियर जो मोस्ट सीनियर बॉलर्स होते हैं उनसे आपने सुना होगा कि स्पिनर्स जो हैं कम से कम 40 50 60 ओवर रोज़ के कराएं। ये गलत है।
इतने बॉल आप कराएंगे आपकी उंगलियां सख्त हो जाती हैं। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा किस्म की वेरिएशन आप नहीं कर पाएंगे। गिने चुने 4-5 बॉल जो हैं वो आपकी वेरिएशन में रहेंगे, तो ये काफ़ी नहीं होता। इसी किस्म की गलतियां करने की वजह से भी फिंगर स्पिनर जो है वो ऑल फॉर्मेट जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हो, चाहे वो इंग्लैंड के हो, पाकिस्तान के हो, कहीं के भी स्पिनर हो, ऑल फॉर्मेट स्पिनर जो होते हैं या तो वो बैन हो चुके हैं, और अगर वो बैन नहीं हुए तो ऑल फॉर्मेट के स्पिनर फिर वो रहते नहीं हैं, या फिर एवरेज ही रहते हैं अगर कहीं पार्ट टाइम वो कराएं भी तो। सो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आपने कुछ आवर्स कराने हैं रोज़ाना के, और इसमें भी वेरिएशन सारी की सारी हो, हर किस्म के बॉल जो आपको आते हैं, कुछ नए भी ट्राई करें, वो आपने कराने हैं। फिंगर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट तरीके से आपने यूज़ करना है, इसी से आपके स्किल्स जो हैं वो डिफरेंट वो बिल्ड होंगी। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने अगर 50-60 ओवर्स कराने हैं वो भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो सॉफ्ट बॉल से कराना है। आप टेनिस का बॉल लें, इस साइज़ का हो, या और कोई नरम बॉल आपको मिलता है आप उससे बॉल कराएं। सॉफ्ट बॉल इसलिए ज़रूरी है कि आपकी फिंगर जो है उस पर उसका सेंसर जो है वो ज़ाया ना हो। और 50-60 ओवर्स इसलिए ज़रूरी हैं कि आपका रिस्ट वर्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो, और जो जिस जहाँ पे आपने बॉल गिराना है उसका आइडिया जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो। टॉप लूप वाला बॉल हो, तेज़ बॉल हो, और शोल्डर्स जो हैं इसका भी ये यानी बाकी सारी बॉडी जो है वो उसको इतनी ही प्रैक्टिस चाहिए, 40-50 ओवर्स ही चाहिए, लेकिन जो सेंसर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो है वो आपको चाहिए हमेशा के लिए। और अगर इसके साथ आप ये सोचते हैं कि लंबे स्पेल नहीं करा पाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिंगर जो है नरम भी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ओवर करा सकते हैं, इसको कुछ नहीं होता। आप 6-7 दिन तक जब लगातार ज़्यादा ओवर्स कराते हैं तब जाके इस पर प्रॉब्लम होती है। सो अगर आप फर्स्ट क्लास खेलते हैं और फिर आपको कहीं बहुत ज़्यादा ओवर कराने पड़ गए, इसके अंदर स्टिफनेस आ गई है, तो आपको इसको नरम करना आना चाहिए। इसको आपने मसाज करना है, गर्म पानी लगाना है, वैसलीन लगा सकते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जिसको इसको सॉफ्ट कर देता है। ज़्यादा देर आपने वैसलीन और ये पानी और ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मसाज करना है ताकि फिंगर जो है वो वापस नरम हो जाए। सो अगर वैसलीन और ये इस किस्म की चीज़ें अगर आप ज़्यादा लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा कच्चा होने का प्रॉब्लम है। इसमें आपने ये ध्यान रखना होता है कि आपने नेक्स्ट बॉल कब कराने हैं। अगर आपके पास एक दिन का गैप है तो आप तो इजीली वैसलीन लगा सकते हैं, इसको सॉफ्ट करें बेफिक्र होकर। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपने सुबह नेक्स्ट डे या अगले दिन शाम को आपने बॉल कराने हैं, तो तब आपने ज़्यादा जो है मसाज पर फोकस रखना है, इसको नरम रखना है, और आपने ज़्यादा वैसलीन यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इसके बाद जब आप बॉल कराएंगे सख्त होता है, हार्ड होता है, तो फिर वो आपकी जो स्किन है उसको डैमेज करेगा। तो गैप के हिसाब से आपने इस पर काम करना होता है।